अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 89 के पार्ट 5 के बारे में, जो कि इस वॉल्यूम का आखिरी पार्ट होने जा रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप तमाम फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो फौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में शाम होते ही बाज़ंतीनी शहंशाह और सुल्तान सोगोत में पहुंच जाते हैं। वहां पर उस्मान साहब को भी बुलाया जाता है और फिर जैसे ही उस्मान साहब सोगोत के कारवां सिराहे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इसी दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब का रास्ता रोकता है और उनसे कहता है, आप अपने साथ हथियार लेकर अंदर नहीं जा सकते। उस्मान साहब यह सुनकर कहते हैं, मैं अपने हथियार अपने सिपाहियों के पास रखवाऊंगा। लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब की बात नहीं मानता तो उस्मान साहब गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और फिर कारवां सिराहे का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर बाज़ंतीनी शहंशाह सुल्तान मसूद से बातचीत कर रहा होता है। और फिर बाज़ंतीनी शहंशाह आया निकोला से कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम उस्मान के हुक्म के मुताबिक काम करोगे, ना कि उसका दुश्मन बनकर उससे लड़ाई करोगे, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानी। आया निकोला इस पर जवाबन कहता है, मैं सब कुछ कैसरे रूम की भलाई की खातिर करता आया हूँ और हमेशा करता रहूंगा। बाज़ंतीनी शहंशाह यह सुनकर कहता है, तुम यहाँ पर बैठकर जो भी बातचीत करोगे वो तुम्हारे जाती मफाद के बारे में नहीं होगी, यानी कि तुम अपनी जात को शामिल करते हुए उस्मान से दुश्मनी नहीं करोगे। हम यहाँ पर सुलह के बारे में बातचीत करने आए हैं ताकि अमन कायम हो सके। और फिर सुल्तान मसूद भी बाज़ंतीनी शहंशाह की जानिब देखते हुए कहते हैं, हमारे दरमियान जो भी सुलहनामा होगा सबसे पहले मैं उस पर दस्तखत करूंगा। और फिर वो आया निकोला से कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक बार अपना लश्कर भेज चुका हूँ, दोबारा मुझे अपना लश्कर भेजने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन ना मैं उस्मान को और ना ही तुम्हें इस बात की इजाजत दूंगा कि तुम हमारे लोगों के दरमियान होने वाली सुलह को तबाह बर्बाद कर डालो। आया निकोला इस पर कहता है, जनाब सुल्तान, जैसा आपका हुक्म होगा वैसा ही होगा। नाजरीन, क्योंकि आया निकोला पहले से कमजोर हो जाता है और उस्मान साहब की ताकत में मजीद इजाफा हो जाता है और बहुत से बाज़ंतीनी गवर्नर भी आया निकोला के मुखालिफ हो जाते हैं, क्योंकि अगर आया निकोला सुल्तान मसूद और बाज़ंतीनी शहंशाह की बात नहीं मानता तो उसे एक गद्दार समझा जाएगा और उसके तमाम इख्तियारात उससे छीन लिए जाएंगे। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान उस्मान साहब भी कारवां सिराहे में दाखिल हो जाते हैं जहां पर यह बातचीत जारी होती है। और फिर आया निकोला उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहता है कि बहुत ही जल्द खून की नदियां बहने वाली हैं। दूसरी तरफ कारवां सिराहे के बाहर जाली दरवेश के साथी, जो के दरवेश बनने का नाटक कर रहे होते हैं, वो अपने उस्ताद तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कारवां सिराहे के अंदर बाज़ंतीनी शहंशाह और सुल्तान मौजूद हैं और उसके साथ साथ आया निकोला और उस्मान भी। अगर आप इन चारों को मरवाना चाहते हैं तो हमारे पास एक सुनहरा मौका है। दूसरी तरफ सुल्तान मसूद उस्मान साहब की जानिब देखते हुए कहते हैं, तुमने जो मुआहिदा बाज़ंतीनी शहंशाह के साथ किया था उसको कायमो दायम रखा जाएगा और अब आइंदा के बाद इस मुआहिदे में सल्जूकी हुकूमत को भी शामिल किया जाएगा। उस्मान साहब यह सुनकर कहते हैं, मैंने तुम्हें मंगोलों के खौफ से आजाद करवाया है, अब तो मंगोल भी किरची किरची बिखर चुके हैं, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाज़ंतीनी शहंशाह यह सुनकर कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे कर सकता हूँ जबकि तुमने एक बाज़ंतीनी गवर्नर जिसका नाम मैथ्यूस था उसका कत्ल किया है और हाल ही में निकोला और तुम्हारे दरमियान एक लड़ाई हुई थी। इन तमाम वजूहात को सामने रख कर मैं तुम पर हमला कर सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सुलहनामा पर दस्तखत करने के लिए आए हैं और तुम अपनी मजीद फतूहात के बारे में यहाँ बात कर रहे हो और जाहिरी सी बात है कि तुमने हमारे ही इलाकों को फतह करना है। यह सुनते ही आया निकोला मुस्कुराते हुए उस्मान साहब की जानिब देखता है कि अब तो बाज़ंतीनी शहंशाह को ना चाहते हुए भी निकोला का साथ देना होगा। अगर वो उस्मान के मुखालिफ होता है तो आया निकोला को भी उस्मान के खिलाफ लड़ने का दूसरा मौका मिल जाएगा। इसके बाद उस्मान साहब बाज़ंतीनी शहंशाह से कहते हैं, पहले की बात अलग थी, पहले हमारे दुश्मन सिर्फ मंगोल हुआ करते थे, वो हमारे लोगों पर अचानक से हमले करते थे, लेकिन अब हमारे दरमियान तीसरा दुश्मन कोई भी नहीं है, यानी कि सिर्फ दो ही फराकीन बाकी हैं और हम दोनों ग्रोहों के दरमियान एक न एक दिन लड़ाई तो जरूर होनी है, लिहाजा अब कोई भी मजीद मुआहिदा नहीं होगा। यह सुनकर सुल्तान मसूद परेशान हो जाते
जाते हैं और वो उस्मान साहब को समझाते हैं कि 2 रियासतें अमन का मुआहिदा करने के लिए यहाँ पर आई हैं और आप कह रहे हैं कि सुलह नहीं होगी। यह सुनकर उस्मान साहब सुल्तान और बाज़ंतीनी शहंशाह के सामने अपनी शराइत रखते हैं। फिर उस्मान साहब सुल्तान मसूद को अपने वादे के बारे में भी याद दहानी करवाते हुए कहते हैं कि आपने भी मुझे घोड़े और जमीनें देनी हैं और उसके साथ साथ बहुत से हथियार। फिर उस्मान साहब सुलह नामे की एक शर्त बाज़ंतीनी शहंशाह को बताते हैं कि जो कानें तुम्हारे पास हैं यानी कि तुम्हारे इलाकों में हैं वो हमें दे दी जाएंगी। हम उन कानों के जरिए मादनियात निकालेंगे और अपनी तिजारत करेंगे। फिर जैसे ही उस्मान साहब अपनी तमाम शराइत बाज़ंतीनी शहंशाह के सामने रख देते हैं तो बाज़ंतीनी शहंशाह समझ जाता है कि उस्मान ने बड़ी चालाकी के साथ शुरुआत में अमन मुआहिदे की मुखालफत की है और वो इस मौके का इंतजार कर रहा था कि जब बाज़ंतीनी शहंशाह और सुल्तान मिलकर उस्मान को समझाएंगे कि हमें सुलह कर लेनी चाहिए। तो उस्मान साहब इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी शराइत बाज़ंतीनी शहंशाह और सुल्तान के सामने रख देंगे। बिलाखिर बाज़ंतीनी शहंशाह ये तमाम बातें सुनकर परेशान होते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारी शराइत को पूरा करने के बारे में सोच भी लूं उस्मान, तो ये शराइत बाकी बाज़ंतीनी गवर्नर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। बिलाखिर कुछ देर सोचने के बाद बाज़ंतीनी गवर्नर उस्मान साहब की तमाम शराइत मानने के लिए रजामंद हो जाता है। इसके बाद उस्मान साहब जैसे ही कारवां सिराहे से बाहर निकलते हैं तो आया निकोला उस्मान साहब के पीछे पीछे आ जाता है और उस्मान साहब का नाम पुकारते हुए कहता है, तुम जो हासिल करने के लिए आए थे तुम वो हासिल कर चुके हो और अब तुम सही सलामत वापस जा रहे हो। यानी कि नाजरीन, आया निकोला उस्मान साहब को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। उस्मान साहब आया निकोला की धमकी सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, फिलहाल तो मैंने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दिया है निकोला, और हैरानगी की बात है कि तुम अभी तक जिंदा हो। आया निकोला यह सुनकर कहता है, वो बूढ़े लोग जो के अंदर बैठकर ये बातचीत कर रहे थे, मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे और मेरे दरमियान कभी भी सुलह नहीं हो सकती। उस्मान साहब इस पर कहते हैं, ये तो मैं शुरुआत से ही जानता हूँ। अगर तुम फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो आ जाना और मेरा मुकाबला करना। दूसरी तरफ कई कबीले की खवातीन अपने अपने बच्चों को गोद में उठाए बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि आयशा खातून और गुंदूस बे सही सलामत हैं और वो बाइज्जत बरी होने के बाद इस कबीले में वापस आ चुके हैं और वो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा कर रही होती हैं कि कई कबीला कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलात में आया, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने वो बुरा वक्त भी गुजार लिया। इसी बातचीत के दौरान जैसे ही ओरहान गाजी कई कबीले के झंडे के पास पड़े गए एक खंजर को छूने की कोशिश कर रहा होता है तो सलजान खातून ये मंजर देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, माशाअल्लाह, हमारा बेटा तो अभी से बहुत बहादुर है और ये तो इस उम्र में भी दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि आया निकोला और बार्किन जंगल में खड़े बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान एक और मंगोल कमांडर की धमाकेदार एंट्री दिखाई जाती है, लेकिन वो मंगोल कमांडर कोई और नहीं बल्कि जाली दरवेश होता है जो कि मंगोलों का लिबास पहनने के बाद आया निकोला और बार्किन से मुलाकात करने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। ये देखने के बाद बार्किन अपने उस्ताद से पूछता है, आप मंगोलों का लिबास पहनकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आरियोस इस पर जवाबन कहता है, मेरी पोप से बात हुई है और पोप आरगूज खान का साथ देना चाहता है और पोप का असल मकसद ये है कि बैतुल मकदस को मुसलमानों से छीन लिया जाए, लिहाजा मुझे वहाँ पर जाना होगा। फिर जाली दरवेश निकोला से कहता है, मैं यहाँ से कुछ वक्त के लिए चला जाऊंगा लेकिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। मेरे वापस आने से पहले मैं खुशखबरियां सुनना चाहता हूँ कि तुमने एक से एक बढ़कर उस्मान पर हमले किए और उसके तमाम तर मंसूबों को नाकाम बना दिया। आया निकोला इस पर जवाबन कहता है, उस्मान तो पहले भी मेरा दुश्मन था, आप मेरे साथ हो या फिर नहीं, उस्मान मेरा दुश्मन ही रहेगा और मैं हमेशा उस्मान का मुकाबला करते हुए नजर आऊंगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब सुलह नामा के बारे में अपने साथियों को बता रहे होते हैं। तुर्गुत साहब हैरान होकर पूछते हैं, तो क्या आपने आया निकोला के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर लिए हैं? उस्मान साहब यह सुनकर कहते हैं, आया निकोला के साथ नहीं बल्कि बाज़ंतीनी शहंशाह के साथ, क्योंकि सुल्तान मसूद और बाज़ंतीनी शहंशाह मिलकर काम करना चाहते हैं, लिहाजा मैं कभी भी इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन जहाँ तक आया निकोला की बात है तो वो हमेशा ही से हमारा दुश्मन था और रहेगा। कोशिश यह सुनकर हैरान होते हुए पूछता है, तो क्या हम आया निकोला का एनागोल किला फतह नहीं करेंगे उस्मान साहब? उस्मान साहब इस पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुआहिदा मैंने किया है ना कि तुम लोगों ने, इसका मतलब तुम लोग आराम से एनागोल किले को फतह कर सकते हो। यह सुनकर तुर्गुत बे और कोशिश मुस्कुराने लगते हैं। फिर उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं, मैंने आया निकोला के सामने एक और शर्त रखी थी कि आया
आया निकोला की कानें मेरे हवाले कर दी जाएंगी। अगर तो सुल्तान मसूद और बाज़ंतीनी शहंशाह इस सुलह को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर उन्हें मेरी शराइत पूरी करनी होंगी और आया निकोला की कानें मेरे हवाले करनी होंगी। दूसरी तरफ आया निकोला जो कि हारने के करीब होता है और वो गुस्से में पागल होते हुए अपने तमाम साथियों को जमा करता है और उनसे कहता है, तुम लोग जो मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम सबसे ज्यादा बहादुर हो। हमारा बाज़ंतीनी शहंशाह बहुत बुज़दिल है जिसने सल्जूकों के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन हमारा उस सुलहनामा से कोई भी लेना देना नहीं। और फिर आया निकोला सोने से भरे गए संदूक अपने सिपाहियों को दिखाते हुए कहता है, मैं ये सारे सोने के संदूक उस नौजवान को दूंगा जो कि उस्मान के खानदान को ज़िबा करने के बाद मेरे सामने लाएगा। फिर आया निकोला चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों से कहता है, तो किस में इतनी हिम्मत है? तमाम सिपाही इस पर कहते हैं, मैं उस्मान को मारूंगा। आया निकोला इस पर कहता है, बहुत खूब, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर आया निकोला एक सोने की अशरफी अपने हाथ में उठाते हुए कहता है, चाहे पोप मेरे खिलाफ हो जाए या फिर बाज़ंतीनी शहंशाह, लेकिन मेरे दुश्मन उस्मान, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे खानदान को भी तबाह बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने खेमे में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। बेलाखिर तिलावत खत्म करने के बाद उस्मान साहब अल्लाह ताला के सामने अपने हाथ फैलाकर दुआएं मांगना शुरू हो जाते हैं कि आपने ये जो प्यारी किताब हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है, मरते दम तक मैं इसकी तालीम पर अमल करता रहूं और अगर कभी मैं जालिमों में से हो जाऊं या फिर गुमराह हो जाऊं तो मेरे अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाइएगा। और मेरी फतूहात का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि आपका पाक नाम पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। जैसे ही इस्लाम का परचम फतह किए गए इलाकों पर लहरा दिया जाएगा तो फिर इंशाल्लाह एक न एक दिन पूरी दुनिया में इंसाफ कायम हो जाएगा। तो नाजरीन, यहीं पर इस पार्ट और इस बॉलम का इख्तिताम होता है। कुरैलिश उस्मान का बॉलम सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए